हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? वो है सेल्समैन वॉक्समैन के द्वारा। सेल्समैन वॉक्समैन के द्वारा एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सेल्समैन वॉक्समैन द्वारा किसी एक सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक एवं औषधि के निर्माता थे, एडवर्ड जेनर ने फिजिशियन तथा चेचक के टीके का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रमुख कोशिका वृद्धि अवयव है प्रोटियोग्लाइकन्स ग्राम धनात्मक जीवाणु का कोशिका वृद्धि का अवयव है। ग्राम अभिरंजन परीक्षण में जीवाणु समूह को क्रिस्टल वायलेट के द्वारा बैंगनी रंग से रंगा जाता है। कोशिका भित्ति के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ जीवाणु समूह वैज्ञानिक रंग धारण कर लेते हैं और कुछ रंगहीन बने रहते हैं। इन जीवाणुओं पर पुनः गुलाबी रंग डालने पर रंगहीन जीवाणु की कोशिकाएं गुलाबी रंग धारण कर लेते तथा पहले बैंगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएं बैंगनी रंग की ही बनी होती हैं। इस परीक्षण में बैंगनी रंग धारण करने वाले जीवाणु को ग्राम धनात्मक जीवाणु तथा गुलाबी रंग धारण करने वाले जीवाणु को ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक, वो होता है क्रिस्टल वायलेट। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक क्रिस्टल वायलेट है। ग्राम अभिरंजन एक आम तकनीक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के दो बड़े समूहों को उनकी कोशिका वृद्धि के घटकों के आधार पर विभाजित करने में किया जाता है। ग्राम अभिरंजन की प्रक्रिया लाल या बैगनी रंग द्वारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव समूहों के बीच अंतर करती है। पॉलीफेज 5 × 170 इनमें होगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। कोलिफेज 5 × 174 प्रोसेस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं का अनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है? वो होता है स्यूडोमोनास का। स्यूडोमोनास इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रूट शेप बैक्टीरिया डज नॉट हैव मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं। टीआई प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित होते हैं। टीआई प्लाज्मिड एक दूसरे के ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड्स हैं। यह एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। जब एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उगाया जाता है तो टीआई प्लाज्मिड समाप्त हो जाते हैं। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग का प्रतीत होता है? वो हरे रंग का प्रतीत होता है। हरे रंग का प्रतीत होता है। हरे रंग में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया हरे रंग के होते हैं। बरसात के दिनों में जमीन पर हरे रंग दिखाई देने लगते हैं और यह फिसलाऊ हो जाती है। इस जमीन में नीले हरे शैवाल बीजीय उगाते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं? तंतुमय जीवाणु को एक्टिनोमाइसीट्स कहा जाता है। एक्टिनोमाइसीट्स को कवक जालीय यूबैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार के रूप में कवकों के अनुरूप और बीजाणु जीवाणु के कोशिका के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी कहते हैं। इनके वंश माइक्रोबैक्टीरियम एक्टिनोमाइसीट्स स्ट्रेप्टोमाइसीस होते हैं। जीवाणु में शोषण किण्वन में स्थित है। जीवाणु ये स्थित है मीसोसोम्स। मीसोसोम द्विद्रव्य कला आंदोलन से बनी हुई मुड़ी हुई संरचना होती है जो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। मीसोसोम की खोज 1960 में फ्रिट्ज जेम्स ने किया था। मीसोसोम में श्वसन क्रियाएं होती हैं परंतु आक्षीय श्वसन जीवाणु के द्विद्रव्य कला पर ही होती है। आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। आर्ची बैक्टीरिया में उपस्थित होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है। स्फीति दाब 25 वायुमंडलीय दाब तक बनाए रखता है। यह पूरी तरह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्राय कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लाक्टोमाइसीस, रिकेट्सिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी या रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग को यक्षा या काक भी कहते हैं। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की। यह जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। निमोनिया रोग डिप्लोकोकल निमोनिया नामक जीवाणु से फैलता है। पीलिया, जॉन्डिस, पित्त, वर्ड बिलिग्रीन का निर्माण मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्तरस में मिलता है। पित्तरस के साथ यह आंत्र रस में जाता है। मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु के संक्रमण होने पर जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखों की झिल्ली आदि रंग पीला दिखाई देने लगता है, जिसे पीलिया रोग कहते हैं। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पर पाए जाते हैं मीसोसोम्स पर पाए जाते हैं। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम मीसोसोम में पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ कलाएं जो मध्य काय या मीसोसोम्स कहलाती हैं उपस्थित होती हैं। ये जीवद्रव्य में जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी मुड़ी टूड़ी संरचना होती है। यह उच्च वर्ग के पौधों में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग होते हैं। यद्यपि मीसोसोम में श्वसन क्रिया होती है परंतु आक्षीय श्वसन करने वाली सभी जीवाणुओं में पूर्ण जीवद्रव्य कला पर आक्षीय श्वसन क्रिया होती है। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है?
इसमें से पोलियो जो है वो बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं, पोलियो रोग विषाणु जनित है। जो पोलियो मेलाइटिस वायरस द्वारा होता है। यह रोग विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों के आंत में पहुंच जाते हैं। आंत की दीवारों में होते हुए ये रुधिर प्रवाह के मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं, जहां ये विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा टांगें, हाथ व कटी प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी बीमारी बैक्टीरिया जनित है। प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड्स जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। यह जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वॉक्समैन ने किया? वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किया। वॉक्समैन वाज डिस्कवर्ड विद द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ही इज यूएस अमेरिकन इन्वेंटर, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1952 was awarded the salesman A. Wachsman for the his discovery of antibiotic streptomycin। सिंटस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? मोनेरा जगत में वर्गीकृत किए जाते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीव आते हैं जो कुछ स्वपोषित तथा ज्यादातर परपोषित होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाकर दूसरे जीवों या अमृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में कंजुगेशन की खोज की गई थी, किसने की थी? जीवाणु में कंजुगेशन की खोज लेवेंडरबर्ग एवं टेटम द्वारा की गई। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल दिया था। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीशियस। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम वॉक्समैन ने 1944 में, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह प्रतिजैवी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीशियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीशियस ग्राम पॉजिटिव प्रकार का जीवाणु है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।